बरेली वही इन दिनों लोकसभा आंवला में महंत योगी विजयदेव नाथ महाराज ने धर्मेंद्र कश्यप पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें आंवला लोकसभा में यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता देवेंद्र पटेल द्वारा आंवला से लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप से खास बातचीत। भाजपा ने आंवला में तीसरी बार धर्मेंद्र कश्यप पर भरोसा जताया है। 2014 और 2019 के चुनाव में वह इसी सीट से जीत हासिल कर चुके हैं। इस बार तीसरी बार मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने आंवला लोकसभा सीट से नीरज मौर्य को चुनाव प्रत्याशी घोषित किया है। वर्तमान में वह आंवला लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी है। नीरज मौर्य शाहजहांपुर के जलालाबाद विधानसभा सीट पर बसपा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सपा अब आंवला सीट से नीरज मौर्य को टिकट दी है। जानकारों का कहना है कि पार्टी ने इस सीट पर पीडीए को ध्यान में रखकर प्रत्याशी का चुनाव किया है। आंवला क्षेत्र में मुस्लिम वोटर का करीब 5.5 लाख, मौर्य और कश्यप 2.5 लाख और यादव वोटर करीब 2 लाख है। पार्टी ने अपनी तैयारियों के साथ इन्हीं समीकरणों को साधने के लिए वहां से नीरज को प्रत्याशी बनाया है। यह भी कहा जा रहा है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले नीरज मौर्य भाजपा में भी कुछ समय तक रह चुके हैं। ऐसे में वह बीजेपी की चुनावी रणनीति का तोड़ बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। साथ ही वो पिछले करीब 8 महीने से आंवला क्षेत्र में लगातार राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हैं, जिसका उन्हें फायदा किसको मिलेगा यह तो चुनाव के बाद ही डिसाइड होगा। भैया, आज की वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है, जो लगातार हमारे आंवला के वर्तमान जो सांसद हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आंवला से प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने लगातार क्षत्रिय समाज के ऊपर जो कटाक्ष किए हैं, कटाक्ष नहीं भाई, उन्होंने अपने मन की पूरी सच्चाई बकी है बार बार। और जो उन्होंने बार बार ये कहा कि अभी भी कहता है कि मैं क्षत्रिय समाज की नसबंदी कर दी है और बढ़िया तरह कर दूंगा। वो गलत नहीं कह रहा भाई, सही कह रहा है, वो बहुत सही कह रहा है। और हकीकत में उसने नसबंदी कर दी। अब हमारा काम है, हमें एक होना पड़ेगा अब इसकी नसबंदी करने के लिए। अब बात यहाँ आती है, हमारे क्षत्रिय समाज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जयचंद की भूमिका निभाते हैं। अब क्षत्रिय समाज को एक होना पड़ेगा और जो इसने हमारे लोगों की नसबंदी की है वो नसबंदी खोल लाएंगे अपनी, और अब इसकी नसबंदी करेंगे। अब इसकी नसबंदी ऐसी तगड़ी करेंगे कि कभी जिंदगी में खुला ही ना इस पे। मौका है, मौका, और मारो चौका और छक्का। अब की बार मौका है। मेरी क्षत्रिय समाज से हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है, सब एक हो जाओ और जो जयचंद की भूमिका निभा रहे हैं अपने समाज में उनसे दूर रहो, उनका कहना मत मानो। मैं क्षत्रिय समाज के लिए हमेशा तैयार था, हमेशा तैयार रहूँगा। और कभी भी क्षत्रिय समाज के ऊपर कोई भी आँच आने की कोशिश करी किसी ने भी, किसी नेता ने, भाई कभी भी कोई दिक्कत होती है वो मेरे से आके मिले, मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। अब क्षत्रिय समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज, मौर्य समाज और भी अन्य समाज इससे जो दुखी हैं वो सभी लोग अपने साथ हैं और इसकी ऐसी नसबंदी करांगे तगड़ी वाली। और भाई बात सुनो, धर्मेंद्र कश्यप जी, नरानरी बाबा बाबा ना हूँ, एक योद्धा हूँ, एक योद्धा। और प्रत्यक्ष रूप में तो आपके सामने नहीं हूँ मैं, अप्रत्यक्ष रूप में आपको हराऊंगा, हराऊंगा, हराऊंगा। अब सोचना, क्षत्रिय समाज को है उन जयचंदों से दूर रहें और एक होकर इतनी तगड़ी नसबंदी कर दें इसकी अब की बार कि ये याद रखे। मैं गारंटी देता हूँ अब की बार इसको हरा दो, इसकी नसबंदी अपने आप हो जाएगी, ये जिंदगी में कभी उभर भी नहीं पाएगा। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय आजाद। रोल। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र पटेल, आप देख रहे हैं लाइव भारत टीवी। आज लोकप्रिय सांसद माननीय
धर्मेंद्र कश्यप जी के यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर आज चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके की तैयारी है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और जनता के बीच में आप जा रहे हैं, तो किस तरीके का प्रतिक्रिया मिल रही है आपको, तो आज बात करते हैं। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लाइव भारत टीवी में। और लोकसभा चुनाव करीब में है, किस तरीके की तैयारी है और आप भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में जाके, कैसा लगता है? मैं सबसे पहले तो लाइव भारत को धन्यवाद देना चाहूँगा। और जहाँ तक चुनाव की तैयारी है, मैं तीसरी बार लोकसभा का, चौथी बार लड़ रहा हूँ वैसे तो, लेकिन तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो माहौल देश में बना हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 प्लस का नारा दिया है, इस बार वो नारा साकार होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि 2019 का जब चुनाव हुआ था तो मेरे खिलाफ सपा, बसपा और सब ऐरे गहरे मिलकर के चुनाव लड़े थे। उस स्थिति में भी मैं 1.25 लाख वोट से जीत करके पार्लियामेंट में गया। आज मेरे सामने जो प्रत्याशी आया है वो बाहरी प्रत्याशी है, जिसका क्षेत्र के लोगों से कोई लेना देना नहीं। दूसरी चीज, वो विधायक रहा है और विधायक रहते जिस तरीके से उसने लोगों पर अत्याचार किया, जिस तरह से लोगों पर मुकदमे लिखाने का काम किए हैं, कोला घाट के पुल में कमीशन लेकर के जिस तरह से उस पुल को बर्बाद करने का काम किया है, और जलालाबाद के लोग आकर के आंवला में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस व्यक्ति का क्या आचरण है, तो उसका भी मुझे लाभ मिल रहा है। और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का जो एक एक कार्यकर्ता लगा है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन लगा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो नीति और जो सिद्धांत हैं, और योगी जी की जो कार्यशैली है, कानून व्यवस्था है, उस पर लोग बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं। और आ करके मेरे पास में पहुंच नहीं पा रहा हूं तो मुझसे मुलाकात करने का काम कर रहे हैं और मुझे जीत की अग्रिम बधाई देने का काम। जैसा कि सांसद जी, योगी विजय महाराज का एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। उन्होंने एक टिप्पणी की है कि सांसद द्वारा लगातार क्षत्रिय समाज के बारे में गलत चीजें, भड़काऊ चीजें कही गई हैं, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार वीडियो वायरल हो रहा है और ऐसे लोगों का मैं संज्ञान नहीं लेता, ऐसे लोगों का मैं संज्ञान नहीं लेता। सांसद जी, बात करें विकास की, तो रोड नालियों की बात करें तो अधिकतर आप लगातार भ्रमणशील हैं क्षेत्र में। कई जगह ऐसी स्थिति है कि आज भी आपकी सरकार में रोड की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, आप जिस तरह की विकास की चर्चा कर रहे हैं, तो लाल फाटक का पुल कई घंटों का जाम लगता था, और मैं भी उसी रास्ते से जाता था, जो गाड़ियां फंस जाती थी तो लोग मेरी तरफ देखते थे। आज वो लोग मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र कश्यप जो वादा करता है उसको पूरा करने का काम करता है। लाल फाटक का पुल मैंने पूर्ण करा दिया, चालू है। पीताम्बरपुर, फरीदपुर, मैंने लोगों से कहा था कि पीताम्बरपुर और फतेहगंज पूर्वी, जिसे बिल्कुल कहा जाता है, वो दोनों पुल भी स्वीकृत हो गए। लेकिन रेलवे की एनओसी में पैसा भी जारी हो गया है, एनओसी मिलते ही वो काम शुरू हो गया। कैलाश गिरी मणि का पुल आंवला में, जहाँ बहुत लंबी लोगों की मांग चल रही थी, वो पुल भी बन करके तैयार हो गया। दातागंज में नगरिया खन्नू का पुल, वहाँ 50 गांव के लोग गांव के बाहर बैनर टांग देते थे कि पुल नहीं तो वोट नहीं। जब मैं पहली बार वहाँ गया, लोगों ने बताया कि साहब इस तरह की समस्या है, कोई बीमार हो जाता है, पुल नहीं है, तो गंगा पार करके उसको ठीक से अस्पताल नहीं ले जाते। मैंने उसी दिन प्रण लिया था कि सबसे पहले इस पुल को बनवाने का काम करूँगा। मेरा वो भी पुल वहाँ बन गया। दातागंज, जहाँ मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि सन 80 के बाद इस आंवला लोकसभा में एक भी कोई फैक्ट्री नहीं बनी थी।
आज HPCL के माध्यम से एक बड़ी फैक्ट्री दातागंज के सैंजली में बनी है और डालमिया ग्रुप 3 फैक्ट्री हमारे आंवला में लगा रहा है। फरीदपुर हमारे रोजगार का हब बन गया है। प्राइवेट सेक्टर के लोग वहां आकर के अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। जहां समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। कब छिनैती हो जाए, कब डकैती हो जाए, कब लूट हो जाए, कब हत्या हो जाए, कब बलात्कार हो जाए, लेकिन आज व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। किसी के साथ योगी जी के रहते नाइंसाफी नहीं हो सकती। इस बात को लेकर के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया विकास के बारे में और लगातार ये क्षेत्र में विकासशील है और आने वाले समय में ये दावा करेंगे कि आने के लोग हमें धन्यवाद। और आज हम मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के यहाँ जो बिजली से विधायक है और लगातार लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर डॉक्टर साहब की क्या तैयारियां हैं और क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे? बात करते हैं माननीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लाइव भारत टीवी में। जैसा कि क्षेत्र में आप जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव है, किस तरीके की मूवमेंट है, क्या कहेंगे? देखिए, यदि हम प्रत्याशी की बात करें, धर्मेंद्र कश्यप जी हमारी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और तीसरी बार वो सांसद बने जा रहे हैं और जो इलेक्शन लड़ने वाला व्यक्ति है वो हारा हुआ व्यक्ति है, जो जहाँ रहता था, जहाँ काम करता था, वहाँ के लोगों ने ही उसको नकार दिया। ये क्षेत्र नया क्षेत्र ढूंढ के वो लोग आए हैं। तो मुझे तो किसी तरह का कोई कंपटीशन जैसी बात ही नहीं लगती। एक तरफा चुनाव है। फिर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी और योगी जी सरकार की जो नीतियाँ हैं उनके सामने विपक्ष के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। आप समझिए कि मनुष्य को, एक मानव को, भारत में जो रहने वाले लोग हैं उनको क्या चाहिए? यदि बच्चा पैदा होता है तब से लेकर मृत्यु तक सब सरकार ने सुविधाएं दे रखी। यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो मातृ जननी सुरक्षा की दृष्टि से यदि किसी की माता को पैसे मिलते हैं, यदि बच्चे का टीकाकरण फ्री में होता है, माता की सुरक्षा के लिए उसका टीकाकरण होता है, माता के यदि लड़की बच्चा पैदा होती है उसको अलग से पैसे मिलते हैं जिससे कि हम महिलाओं की सुरक्षा कर पाएँ। अब बच्चा बड़ा होता है, बच्चे की आंगनबाड़ी योजना की दृष्टि से देखिए कि जो अन्नप्राशन वगैरह की सब व्यवस्थाएं सरकार ने कर रखी हैं। बच्चे की जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसके वैक्सीनेशन की, उसके स्वास्थ्य की चिंता कर रही है। थोड़ा बड़ा होता है बच्चे की स्कूलिंग देखिए। आजकल आप स्कूलों को देखेंगे कायाकल्प की दृष्टि से इतने सुंदर स्कूल बन गए हैं, स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं। कभी कल्पना की थी कि गांव में स्मार्ट क्लासेस होंगे, बोर्ड लगे होंगे और कंप्यूटर से बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे। ये व्यवस्थाएं अब और बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे के लिए खाने पीने के लिए चाहिए। बच्चे की स्कूल में आपने देखा है सब बच्चों की खाने की व्यवस्था की गई है। घर परिवार के देखिए, घर परिवार के लिए भी खाने की व्यवस्था की गई। गरीब आदमियों के लिए राशन वितरण लगातार हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई के लिए बिजली की व्यवस्था देखिए। बिजली की व्यवस्था पहले क्या थी और आज की क्या है? पहले कुछ ही शहरों में बिजली आया करती थी और उसको वेस्ट किया जाता था, लेकिन आज यूपी के हर शहर में, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का शहर है, 22-23 घंटे बिजली रह रही है। ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 20 घंटे बिजली रह रही है। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। इन्वर्टर्स जो लोग बेचते थे उनकी सेल कम हो गई है। बड़े जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस थे, गाँव में एयर कंडीशन लगे हैं। भारत की व्यवस्था में परिवर्तन देखिए, इकोनॉमिक दृष्टि से देखिए, कहाँ था भारत? कभी के सोचते थे कि हम इंग्लैंड को पछाड़ सकते हैं। इंग्लैंड से पछाड़ कर हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था आगे बढ़ गई। जिन्होंने हमारे भारत पे कब्जा करने का प्रयास किया, जिन पे यहाँ पे शासन करने का प्रयास किया, शासन किया, उसको पछाड़ के भारत उनसे आगे निकल गया। ये भारत की स्थिति है। सड़कों की व्यवस्था देखिए, क्या एक्सप्रेसवे की कल्पना की थी कि बड़े बड़े देशों में ऐसे एक्सप्रेसवे बनते थे? अब गंगा एक्सप्रेसवे आप निकल रहे होंगे, देख रहे होंगे, कुंभ में हम लोग इस एक्सप्रेसवे से गंगा स्नान करने जाएंगे। ये व्यवस्थाएं देखिए, सड़क की व्यवस्था, चाहे यहाँ से दिल्ली जाइए, लखनऊ जाइए, 3-4 घंटे में लखनऊ दिल्ली पहुंच जाते हैं। पहले एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे। मुझे अच्छे से याद है जब मैं यहाँ पढ़ता था तो बरेली से बदायूं और बिलसी जाने में 4 घंटे लगते थे। आज 4 घंटे में आदमी लखनऊ और दिल्ली पहुंच जा रहा है। बरेली में देखिए एयरपोर्ट आ गया। बच्चों को जो यहाँ से बच्चे इंजीनियरिंग करते थे, इंजीनियरिंग करने यहाँ आते थे या बाहर जाते थे या IT में जो सेक्टर में काम करते थे, उन लोगों को घर आना कितनी परेशानी का विषय होगा।
जैसे कि डॉक्टर साहब एक वीडियो योगी विजय महाराज का वायरल हुआ है, उनमें कह रहे हैं कि कई टिप्पणियां करी हैं, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से कि लगातार उनके चुनाव में विरोध की चीजें सामने आई हैं, तो उस चीज को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विरोध हो सकता है, किसी का अपना स्वार्थ हो सकता है, उसका स्वार्थ का कहीं ना कहीं उसका ठेस पहुंची होगी या व्यक्तिगत किसी सम्मान में ठेस पहुंची होगी, उनको ऐसा लगा होगा। लेकिन माननीय सांसद जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि किसी के लिए कुछ बोले, और वो संत समाज से आते हैं। अब मुझे लगता है कि संत का स्वभाव जो होता है वो लोगों को शांत करने का होता है, ईश्वर की ध्यान करने का होता है। और जो संत राम को लाए हैं, जो हमारी सरकार राम को लेके आई है, उसका यदि विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में भाव को परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि जो राम को लाने वाली सरकार है, हम योगी जी और मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति से बात हुई है तो धर्मेंद्र कश्यप को थोड़ी हरा रहे हैं। यदि किसी धर्मेंद्र कश्यप जी के लिए कोई बात करें, धर्मेंद्र कश्यप जी तो केवल एक रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे योगी और मोदी सरकार के, वो एक संत का अपमान कर रहे हैं। धर्मेंद्र कश्यप जी का थोड़ी है। यदि सरकार हमारी किसी तरीके से कमजोर होती है तो योगी जी कमजोर होते हैं, जो राम को लेके आए हैं, जो राम का नाम लेते हैं। राम का कितना भव्य मंदिर बन गया, क्या विशाल स्थितियां हो गई। भारत में कितने, हमारे अयोध्या में कितने लोग यात्रीगण आ रहे हैं, राम का दर्शन कर रहे हैं। पूरा भारत राम में हुआ है। राम का विरोध करना ठीक नहीं है। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, संत समाज के संत भाव से राम को जो लाने वाले हैं उनका समर्थन। तो हमारे साथ थे डॉक्टर रघुवीर शर्मा जी, इन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में लगातार ये भ्रमण कर रहे हैं और आने वाले समय में भाजपा अच्छे बहुमत से विजयी होगी।